हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग आज रिलेशन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको बोला था कि इस क्लास में हम कुछ इलस्ट्रेशन लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। रिलेशन के जो टाइप्स होते हैं उसके कुछ एग्जांपल इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। आप इस पे एग्जांपल्स हम करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। इन पर एग्जांपल्स अक्सर सवाल आते हैं एग्जाम्स में, तो इन पे अपन कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं अमर राज, आपका मैथमेटिक्स टीचर, आप सबका वेलकम। तो तो रिलेशन मान लेते हैं। रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। रिलेशन को सेट ए पे डिफाइन किया जा रहा है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग ने कितने रिलेशन पढ़े थे पिछले क्लास में? तो हमने सबसे पहला रिलेशन क्या पढ़ा था? सबसे पहला रिलेशन था इम्पिटी रिलेशन, इसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन, इसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, और एक आइडेंटिटी रिलेशन भी पढ़ा। ठीक है। लेकिन हमारे बुक्स में जो एग्जाम्पल्स हैं, हमारे बुक्स में या एग्जाम में जो भी हमसे पूछा जाता है वो प्रायः ये 4 रिलेशन पे हमारा बेस्ड होता है सवाल। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। तो हमारे बुक्स में भी जो भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये 4 रिलेशन पे बेस्ड है। ठीक है। तो अपन भी ये 4 रिलेशन को ही यहाँ ध्यान में रखकर करेंगे। ठीक है। तो कुछ रिवीजन कर लेते हैं, पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवाइव कर लेते हैं एक बार। इसके बाद अपन एग्जाम्पल्स लेंगे, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल्स अपन करेंगे। तो अ, अगर मान लेते हैं कि रिलेशन आर है वो सेट ए पे डिफाइन किया गया है। रिलेशन आर इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम relation is defined from set A to set A. One second. A relation is such that it is defined from set A to set A. Okay? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाता है? कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाएगा? व्हेन ए belongs to relation for all A belongs to set। ठीक है। सेट ए के सेट ए के सभी एलिमेंट के लिए, सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए उसका प्रत्येक एलिमेंट खुद से जब रिलेशन में रहता है तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। तो ए टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, खुद एलिमेंट खुद से रिलेशन होना चाहिए। जैसे 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है, इस प्रकार से रिलेशन में रहेगा। ठीक है। फिर दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या पढ़े थे कि इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ए बी रिलेशन में है देन एम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होगा। ठीक है। तो हर एक फॉर ऑल इसको क्या पढ़ा जाता है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, क्योंकि रिलेशन को सेट ए पे डिफाइन किया गया। ठीक है। तो सभी ए बी के लिए अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में अगर होगा, सारे ए बी के लिए बी ए भी अगर होगा
तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या पढ़े थे, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड इसका पहला एलिमेंट लेंगे बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये दोनों रिलेशन में है तो इम्प्लाइज, अगर ये दोनों रिलेशन में है, ये दोनों कॉमन हो गया, बी और बी कॉमन हो गया, तो इन दोनों से जो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए सी, ये भी रिलेशन में होगा। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, सभी ए बी सी के लिए अगर ये फॉलो करेगा कंडीशन, तो इसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, हाँ इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव है, इंटरसेक्शन सिमेट्रिक भी हो, इंटरसेक्शन ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन जो तीनों हो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। जब तीनों होगा ऐसा रिलेशन, इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, एंड, ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों जब होगा तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हमने ये बेसिक 4 रिलेशन के बारे में पढ़ा था, तो इन्हीं पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स अपन लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं अपने बुक एनसीईआरटी से। तो अपन एनसीईआरटी का बुक एक बार शेयर करते हैं। चलिए, तो चलिए, तो एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं, ये इलस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 लिखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का ये सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ऐसे ही सवाल प्राय बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, सो डैट रिलेशन आर इन सेट 1 2 3। सेट डिफाइन कर दिया, रिलेशन क्या है, आर है, रिलेशन आर है, सेट कौन सा है, सेट 1 2 3 का एक सेट है, इसका मतलब ये जो सेट है ये हमारा ए सेट है। ठीक है, तो ये हमारा सेट कौन सा है, ए है। ये हमारा है सेट है। ठीक है, गिवन बाई आर इज, आर रिलेशन है, ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें कौन कौन एलिमेंट है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है। ठीक है, ये रिलेशन हमको दिया हुआ है। अब शो करना है कि इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो अपन, तो ये सवाल नंबर 4 है, ये हमारा सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है, रिलेशन है ए, ए सेट टू ए सेट, और आर बराबर क्या दिया है, रिलेशन हमको क्या क्या दिया है, एलिमेंट 1 1, 1 1 दिया है, 2 2 दिया है, और क्या दिया है, 3 3 दिया है, 1 2 दिया है, और क्या दिया है, 2 3। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आर दिया है यहाँ पे, ये रिलेशन आर यहाँ पे दिया हुआ, ये सारे एलिमेंट। शो क्या करना है, टू शो, शो करना है इट इज रिफ्लेक्सिव,
ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ये अपन को शो करना है। ठीक है, चलिए तो अपन करते हैं। तो सबसे पहला चेक करते हैं किसका, पहला चेक करते हैं अपन किसका, रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका है कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में ए टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, ए क्या है, सेट ए का एलिमेंट। तो सेट ए का एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3। इसका मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। तो देखिए जरा ध्यान से, क्या तीनों है? 1 खुद से रिलेशन में होना चाहिए, 1 1 है। 2 खुद से रिलेशन में होना चाहिए, 2 2 है। 3 खुद से रिलेशन में होना चाहिए, 3 3 है। तो इसका मतलब कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। चलिए दूसरा, दूसरा अपन को क्या प्रूफ शो करना है, सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी है तो बी ए को भी होना चाहिए। अगर मान लो 1 2 है रिलेशन में तो 2 1 को भी होना चाहिए। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं। 1 2 देखिए यहाँ से, 1 2 है, 1 2 है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। 1 2 है तो इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 को भी होना चाहिए था। लेकिन देखिए 1 2 है तो 2 1 ढूंढिए तो कहीं है यहाँ 2 1 नहीं है, यहाँ 2 1 नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक क्या लिखेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2 1 is not in relation, so it is not symmetric, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो दिक्कत। चलिए थर्ड, थर्ड क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। थर्ड ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव चेक करने का क्या तरीका है, ट्रांजिटिव में क्या पढ़े थे कि ए बी अगर है, ए बी है और बी सी है तो ए सी को भी होना चाहिए। ठीक है, ए बी है बी सी है तो ए सी को भी होना चाहिए, ये इसका। तो देखिए यहाँ से अगर देखें 1 2 है रिलेशन में। ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, एंड 2 से देखिए इंड कर रहा है, अभी 2 से शुरू हो रहा है। 2 3 भी रिलेशन में है, 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। 1 2 रिलेशन में है, 2 3 भी इस रिलेशन आर में है। तो इम्प्लाइज क्या होना चाहिए था, 1 3 को भी रिलेशन में होना चाहिए था, 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, ये होना चाहिए था, बट 1 3 है यहाँ कहीं, देखिए तो 1 3 है नहीं। तो 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, बट 1 3 नॉट इन रिलेशन आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत इस सवाल में? तो हम लोग को क्या करना था, एक सेट ए दिया था 1 2 3 एलिमेंट का, और इस सेट पे रिलेशन डिफाइन किया था, ए सेट पे रिलेशन डिफाइन किया था। और रिलेशन में एलिमेंट 5 एलिमेंट दिया था, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि सिद्ध करो कि रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या तरीका था कि सेट ए का सारा एलिमेंट खुद से रिलेशन में होना चाहिए। तो खुद से रिलेशन में सब है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसका सारा एलिमेंट खुद से रिलेशन में है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, सिमेट्रिक होने के लिए होना था ए बी अगर है तो बी सी भी होना चाहिए। तो 1 2 है बट 2 3 नहीं है, समझ में आ रहा है? तो एक भी ऐसा सेट मिल गया जिसमें कि कंट्राडिक्ट कर रहा है तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो 1 2 है बट 2 3 2 1 नहीं था, तो खत्म। उसी प्रकार से 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि ए बी है बी सी है तो ए सी को भी होना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 था, 2 3 था, बट 1 3 रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। और समझ, चलिए। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एनसीईआरटी का ये सवाल, इस सवाल को लेते हैं, ठीक है। ये सवाल एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। गौर से सवाल पढ़िए, ध्यान से सवाल को देखिएगा। कह रहा है सो दैट रिलेशन आर ऑन सेट जेड। यहाँ पर किस सेट पे डिफाइन किया जा रहा है? जेड, यानी कि ए सेट हमारा कौन सा है? जेड। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटेजर्स। ये जेड है सेट ऑफ ऑल इंटेजर्स, सारे इंटेजर्स का ये सेट है, ठीक है। इसमें सारे हैं। तो ए सेट हमारा है सेट ऑफ ऑल इंटेजर्स, ठीक है। ऑल इंटेजर्स का मतलब सारा, नेगेटिव वाला सारा इंटेजर, माइनस इंफिनिटी से लेके -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक, यानी कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स। रिलेशन को कैसे डिफाइन किया जा रहा है? R इज इक्वल टू, R इज रिलेशन having ordered pair AB such that 2 divides A minus B। A माइनस बी को दो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, यानी A माइनस बी में दो से भागा देंगे तो डिविजिबल होगा, मतलब कि यहाँ पर कुछ क्या मिलेगा? इंटेजर मिलेगा। डिवाइड होगा तो कुछ इंटेजर ही मिलेगा ना, दो से ये डिवाइडेबल होगा तो दो A माइनस बी बाई 2 करेंगे तो कुछ इंटेजर मिलेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन डिफाइन किया है कि ए बी ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है, इस रिलेशन में ए बी का ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है ताकि फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट को घटा दें, ए माइनस बी अगर करें, ठीक है, ए माइनस बी अगर करें तो ये इसको दो से भाग दें तो ये कट जाए, ठीक है, यानी कि इससे क्या है? इंटेजर आए, ठीक है। ऐसे ए बी ऑर्डर्ड पेयर लेना है, ठीक है। अब शो करना है कि दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सा सवाल है। शो करना है कि ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। चलिए, तो इसको सवाल अच्छे से समझ गए, तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो सवाल क्या था? सवाल था हमारा सेट किस पे डिफाइन किया है? रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट जेड टू सेट जेड, यही ना है। ए सेट के जगह पर कौन सा सेट है? जेड सेट है। जेड इज ए सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम जेड टू जेड। और आर रिलेशन क्या बताया है? ऑर्डर्ड पेयर ए बी। इसमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी है सच दैट ए बी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है कि पहला में से दूसरा को घटाएंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी, या इसको ऐसे बोला जा रहा है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ऐसे बोला जा रहा है। 2 जो है 2 डिवाइड्स इसको फर्स्ट माइनस सेकेंड ए माइनस बी, ठीक है। ये हमारे रिलेशन है, ठीक है। तो शो कर क्या करना है? टू शो डैट क्या शो करना है अपन को? शो करना है दिस इज ए इक्वी वैलेंट रिलेशन, ठीक है। इसको शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे शो करते हैं? तो ऐसा रिलेशन जो तीनों हो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हो, वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो,
और ट्रांजिटिव भी है। जो रिलेशन तीनों होता है वैसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो तो अपन इसको करते हैं। तो पहला चेक करते हैं कि इसको फर्स्ट चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं। देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। ठीक है, चलिए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपन दिखाते हैं इसको। तो क्या कह रहा है कि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ए बी है जिसमें टू डिवाइड्स ए माइनस बी। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ए टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए कि ए टाइप्स के एलिमेंट रिलेशन में होंगे या नहीं। ठीक है, तो रिलेशन कहता है टू डिवाइड्स ए माइनस बी। इफ ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए टाइप के एलिमेंट होगा तो क्या होना चाहिए? टू डिवाइड्स ए माइनस ए। अगर यहाँ ए बी है तो यहाँ ए माइनस बी हो रहा है। ठीक है, तो ए टाइप के एलिमेंट से अगर रिलेशन में होगा देन क्या होना चाहिए? टू डिवाइड्स ए माइनस ए, यानी टू डिवाइड्स जीरो। टू डिवाइड्स जीरो, ये ट्रू है अगर या फॉल्स है? दिस इज ट्रू। ट्रू ना? टू डिवाइड जीरो, जीरो बाई टू क्या होगा? जीरो। तो टू जीरो को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? सही। इसका मतलब सारा ए एलिमेंट इसमें होगा। ठीक है, जितने भी वन 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 टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव जितने होंगे सब होंगे, क्योंकि अगर वन वन लेंगे, मान लो कि अगर फाइव फाइव लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? फाइव माइनस फाइव बटा टू करेंगे तो क्या होगा? जीरो बटा टू बराबर जीरो, कट रहा है। अगर वन वन होगा, वन वन देखते हैं इस एलिमेंट में है या नहीं, तो वन माइनस वन बाई टू, जीरो बाई टू बराबर जीरो। इसका मतलब कि ए टाइप का सारा एलिमेंट इसमें होगा। ठीक है, जितने भी इंटेजर्स होंगे वो खुद से रिलेशन में होंगे, वन वन होंगे, टू टू होंगे, थ्री थ्री होंगे, यानी इस रिलेशन में सारे एलिमेंट होंगे, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस टू। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूड करेंगे कि दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, ये कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव। चलिए, तो पहला चेक हो गया हमारा कि ये कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, सेकेंड चेक करते हैं। दूसरा दूसरा क्या है चेक करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ए बी रिलेशन में होगा तो इम्प्लाइज बी ए इन रिलेशन। अगर ये अगर ऐसा होगा तो ये कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो चलिए, ये हमको शो कर देना कि अगर ए बी होगा तो बी भी होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ए बी इन रिलेशन, मान लेते हैं कि ए बी रिलेशन में है। ठीक है, तो ए बी अगर रिलेशन में है तो क्या होगा? टू डिवाइड ए माइनस बी। इसका मतलब ए माइनस बी बाई टू इंटीजर होगा कि नहीं? इम्प्लाइज माइनस यहाँ कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा? बी माइनस ए बाई टू बराबर इंटीजर। वैसे यहाँ से क्या लिखेंगे? b माइनस ए बाई टू बराबर, माइनस उधर ले चल जाएंगे तो माइनस इंटेजर भी वो कोई इंटेजर ही होगा। ठीक है, इंटेजर है, माइनस से गुना कर देंगे तो वो भी इंटेजर है। तो इसका मतलब कि b माइनस ए बाई टू, यानी b माइनस ए भी टू से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स टू डिवाइड्स b माइनस ए, टू डिवाइड्स b माइनस ए। तो कहता है टू डिवाइड्स अगर a माइनस बी है तो a भी रिलेशन में है, तो टू डिवाइड्स b माइनस ए होगा, तो देयरफॉर क्या? देयरफॉर देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अगर ए भी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में है। ऑप्शन है। तो इस प्रकार से कैसा रिलेशन होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सा शब्दों में अगर कहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वन टू रिलेशन में होगा तो टू वन भी रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो तो चेक करके आसान तरीके से भी देख सकते हैं इसको कि इसको आप
आसान तरीके से और चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा दो एलिमेंट लो जो 2 से डिवाइड हो, जैसे 2 4 मान लेते हैं, ठीक है, 2 4, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 4, 2 4। तो 2 - 4/2 कितना होगा, -2, यानी कि डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 4 उस रिलेशन में है। तो इसका उल्टा अगर करेंगे 4 2 को चेक करेंगे तो 4 - 2/2, कितना रहा है 2, यानी कि अगर 2 4 रिलेशन में है तो 4 2 भी क्या होगा रिलेशन में, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने पेयर बनेंगे ना, ए बी अगर रिलेशन में होगा, जितने पेयर बनाएंगे ए बी टाइप का तो बी भी उस रिलेशन में होगा। इसलिए ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो दिक्कत, तो दो चीज हम प्रूफ कर दिए कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे एलिमेंट हैं। और दूसरा ये भी बता दिए सिमेट्रिक भी है कि अगर इसमें ए बी एलिमेंट होगा तो बी ए भी होगा। मतलब कि अगर मान लो 2 6 एलिमेंट है, 2 6 अगर है, मान लो 2 6 अगर ले लेंगे, ठीक है, अगर 2 6 ले लेंगे तो 2 डिवाइड 2 - 6, 2 डिवाइड करेगा 2 - 6 को, तो 2 4 - 6 को भी डिवाइड करेगा, अगर उलट देंगे तो 4 - 6 को डिवाइड, यानी कि अगर 2 6 होगा तो 6 2 भी होगा, समझ रहा है। उसी प्रकार से अगर 6 10 होगा, मान लो 10 6 होगा, अगर एलिमेंट 10 6 अगर होगा, 10 6 अगर होगा तो 10 6 है, 10 6 लेंगे तो 10 - 6 कितना होता है 4, 4 को 2 डिवाइड कर देता है। तो अगर 10 6 रिलेशन में है तो इम्प्लाइज 6 10 भी होगा, 6 - 10/2 माइनस, तो वो भी आपका रिलेशन में होगा, 6 - 10/2 -2 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन कैसा होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा, रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। कोई दिक्कत, चलो बढ़िया, हमने दो प्रूफ कर दिया। अब तीसरा क्या करना है, हम अपन को तीसरा प्रूफ करना है कि ये कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रांजिटिव भी होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजिटिव के लिए पढ़ा था कि ए बी एंड बी सी अगर रिलेशन में है, इम्प्लाइज ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल ए सी भी रिलेशन में, ए सी इम्प्लाइज ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी belongs to, for all A B C belongs to, for all A B C belongs to set, ठीक है। तो ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसको चेक करते हैं, ठीक है। इसको चलिए तो चेक करते हैं इसमें कि क्या ये सब, ये कंडीशन हमेशा इसको फॉलो करेगा, ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगा, ये चेक करते हैं। चलिए तो हमको कह रहा है कि इफ ए बी, तो इसको एग्जाम्पल से थोड़ा लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से करते हैं। मान लो कि 2 4 रिलेशन में होगा या नहीं, ठीक है। 2 4 रिलेशन में होगा क्योंकि 2 - 4/2 करेंगे, 2 - 4/2 तो कितना आएगा -2, ठीक है, यानी 2 4 रिलेशन में होगा। एंड पहला लो 4 और 8 ये भी रिलेशन में होगा, बताइए, 4 8 रिलेशन में होगा नहीं, 4 - 8/2 2 से कट जाएगा तो वो भी रिलेशन में होगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज 2 टू 8 को चेक करो कि रिलेशन में है, ये दोनों रिलेशन में पक्का होगा, 2 4 होगा 4 8, तो 2 8 को भी रिलेशन में होना चाहिए। तो चेक करो 2 8 रिलेशन में है, 2 - 8/2 -3, इसका मतलब कि 2 8 भी रिलेशन में है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हमारा सही हो रहा है। तो इस प्रकार से जितना पेयर बनाएंगे ना, जितना पेयर बनाएंगे सब ये फुलफिल करेगा। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले लो, और एग्जांपल ले लो, जैसे 1 5, 1 5 रिलेशन में होगा, चेक करो। 1 - 5 -4/2 -2, ठीक है, रिलेशन में है, ये 2 से कट रहा है। फिर 5 5 और 7, 5 7 रिलेशन में होगा, 5 - 7/2 -1 कर रहा है। ठीक है, ये भी रिलेशन में होगा। तो इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, ये दोनों रिलेशन में है तो 1 7 को भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 7 रिलेशन में होगा, चेक करिए। 1 - 7, 1 - 7, 1 - 7 कितना होगा, -6। 2 से डिवाइडेबल है या नहीं, हाँ कट रहा है। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, -3। इसका मतलब 1 7 भी रिलेशन में, ठीक है। तो इसका मतलब कि सारे पेयर के लिए, सभी के लिए ए बी और बी सी टाइप का अगर लेंगे, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies AC belongs to R, ठीक है। Hence it is transitive। ये इसलिए कैसा है, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। तो कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। यही शो करना था कि दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। इस प्रकार से चेक करेंगे। तो रिलेशन को जब भी चेक करना होगा हमको, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, तो सिंपल अप्रोच लगाएंगे, अप्रोच लगा करके ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने दूसरा सवाल ले लिया। एक और सवाल लेते हैं, एक लास्ट सवाल लेते हैं अपन। एक एक्सरसाइज से सवाल लेते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल एक लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 15 लेते हैं। एक ऑब्जेक्टिव सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस टाइप का एक सवाल लेते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला लेते हैं। ये बोर्ड टाइप का सवाल है, बोर्ड में इसी प्रकार से पूछता है। ठीक है, बोर्ड में ऐसे ही करके आपको पूछेगा। चलिए, तो कह रहा है लेट आर बी रिलेशन इन सेट 1 2 3 4। इसका मतलब सेट ए दे दिया है 1 2 3 4। चलिए, रिलेशन आर है, ये हमारा एलिमेंट दिया है 1 2 2 2 1 4 1 1 4 4 1 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। चूज करना है करेक्ट आंसर। इसमें से चार कौन है, रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये चार शो करना है। ठीक है, इसमें शो करना है, ये चार ऑप्शन है, इसमें से हमको एक सही ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो यानी हमको तीनों चेक करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव पहले चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे, उसके बाद क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव, उसके बाद ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ये तीनों चेक करके और उसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करें, तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक किया जाता है। तो अगर सेट ए में अगर डिफाइन कर रहे हैं तो प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेशन होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना, 4 4। चलिए चेक करते हैं। 1 1 है, 1 1 है, 1 1 है, ठीक है, 1 1 है। 2 2 है, 2 2, 2 2, यस 2 2 भी है। 3 3 है, 3 3 भी है। 4 4 है, 4 4 है। ठीक है, यानी 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 है, 4 4 है। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई दिक्कत। चलिए दूसरा चेक करें, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कहता है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। चलिए 1 2 है तो क्या होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। चलिए 2 1 चेक करिए, है कहीं, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। 2 1 2 1 2 1 कहीं नहीं मिला। इसका मतलब अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक ये नहीं है। आई बात समझे, बहुत आसान सवाल है। ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव में क्या है कि ए बी है, बी सी है तो ए सी को भी होना चाहिए। ए बी है, ए बी है, बी सी है तो ए सी को भी होना चाहिए। ठीक है, ये होता है। तो ए बी है, बी सी है तो ए सी को भी होना चाहिए, ये होता है ना।
चलिए तो चेक करते हैं। चलिए चलिए उठाते हैं कहीं से। देखो यहाँ 1 3 है, यहाँ 1 3 है, 3 2 है। 1 3 है रिलेशन में, 3 2 है। तो क्या होना चाहिए? 1 2 को भी होना पड़ेगा। देखो तो 1 2 है। चलिए 1 2 है, इसका मतलब कि हमारा कंडीशन अभी फिल नहीं किया है। और थोड़ा चेक करते हैं, और थोड़ा चेक करते हैं 1 2 के साथ, 1 2 के साथ 1 3 यहाँ 2 है। और कोई पेयर बनेगा ऐसा? 1 3 का पेयर बनाए, 3 का 3 से लगाएं, ठीक है। और कोई पेयर बनेगा ऐसा? 3 2, 2 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है कोई। यहाँ 3 2 है, यहाँ 1 3 है। 1 2, 2 से स्टार्ट, अब कोई नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है और रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। आर इज रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। चलिए तो आज यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। और आप लोग का वर्क क्या है? आप लोग तो आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज आपका ये वाला एक्सरसाइज आप पूरा आप बना सकते हो, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप पूरा बना सकते हो, ठीक है। तो आप पूरा एक्सरसाइज बनाइए, और इसमें से कोई भी अगर सवाल आपसे अगर नहीं बनता है, पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि ये वाला सवाल हमसे नहीं बन रहा है, इस सवाल को लेकर थोड़ा सा हेल्प कीजिए, तो मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज 1.1 यहाँ से पूरा बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।